सीताराम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको श्री रामचरितमानस के अध्याय का अगला भाग सुनाते हैं। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो आइए शुरू करते हैं। आज हम रामचरितमानस का पाठ प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। सुख संपत्ति सुख सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। सुख संपत्ति पुत्र सेना सहायक जय प्रताप बल बुद्धि और बढ़ाई, ये सब उनके नित्य नए वैसे ही बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। अति बल कुंभकर्ण अस भ्राता, जेहि कहूँ नहीं प्रतिभट जगता जाता। करई पान सो वही पट, मासा जागत हो तिहु पुर त्रासा। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उनका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वह मदरा पीकर 6 महीने सोया करता था और उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। जो दिन प्रति आहार कर सोई, सुबेगी सब चौपट होई। समर धीर नहीं जाई बखाना, तेहि सम अमित वीर बलवाना। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट खाली हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। बारिद नाद जेठ सुत तासु, भट महु प्रथम लेक जग सासु। जेहि न होई रण सन्मुख कोई, सुरपुर नित ही परावन होई। मेघनाथ रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत में योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। कुसुख अपंकन कुली शरद धूम केतु अतिकाय। एक एक जग जीति सहसक, ऐसे सुभट निकाय। इसके अतिरिक्त दुर्लभ दुर्गम अनकम ब्रजदंत धूमकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। काम रूप जानहि सब माया, सपन हूँ जिनके धर्म न दाया। 10 मुख बैठ सभा एक बारा, देखी अमित आपन परिवारा। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और आसुरी माया जानते थे। उनके दया धर्म सौपन में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अनगिनत परिवार को देखा। सुत समूह जन परिजन नाती, गण को पार निशाचर जाति। सेन बिलोक सहज अभिमानी, बोला वचन क्रोध मदसानी। पुत्र पोत और कुटुंबी और सेवक ढेर थे। सारी राक्षसों की जातियों का तो गिना ही कौन सकता है। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी बोला। सुनहु सकल रज नेचर जूथा, हमरे बैरी विबुध बरू था। ते सन्मुख नहीं करही लड़ाई, देखी सकल सबल रिपु जाहि पराई। हे समस्त राक्षसों के दलों, सुनो देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। तेन कर मरण एक विधि होई, कैउ बुझाई सुनहु अब सोई। दुज भोजन मक होम सराधा, सबके जाई करहु तुम बाधा।
उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझा कर कहता हूँ। अब उसे सुनो। उसके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। छुआ छीन बलहीन सुर, सहज ही मिलही आई, तब मारहु की छड़ी हऊ भली, भांति भांति अपनाई। भूखे से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही में आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा, अथवा भली भांति अपने अधीन करके सर्वथा पराधीन करके छोड़ दूंगा। मेघनाथ कहु पुनि हकुरावा, दीन सीख बलु बयरु बढ़ावा। जे सुर समर धीर बलवाना, जिनके लरिबे करे करे अभिमाना। फिर उसने मेघनाथ को बुलवाया और शिखा पढ़ाकर उनके बल और देवताओं के प्रति बैर भाव का उत्तेजना दी। फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान है और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, तीन ही जीति रण आने सुबाधी, उठी सुत पितु अनुशासन काधी। यही विधि सब ही आज्ञा दीनी, आपुन चलहु गदा कर लीनी। उन्हें युद्ध में जीतकर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। चलत दशानन डोलती अवनी, गरजत गरब सर्वै सुरवर रवनी। रावण आवत सुनहु सकोहा, देवन तके मेरुगिरि खोआ। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देव रमणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाएं तकी। भागकर सुमेरु की गुफाओं में आश्रय लिया। दिग्पालन के लोक सुहाए, सुने सकल दशानन पाए। पुनि पुनि सिंह नाद करी भारी, दई देवतन गारी पचारी। दिग्पालों के सारे सुंदर लोकों को रावण ने सुना पाया। वह बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार ललकार कर गालियां देता था। रण मद मत फिर ही जग धावा, प्रतिभट खोजत कतौ न पावा। रवि शशि पवन वरुण धन धारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी। रण के मद में मत वाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे एक योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सब अधिकारी थे। किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हटि सब ही के पथ ही लागा। ब्रह्म सृष्टि जह लगी तनुधारी, दस मुख बस बरंती नर नारी। किन्नर सिद्ध मनुष्य, देवता और नाग सभी के पीछे वह हठपूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांति पूर्वक नहीं रहने दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहाँ तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। आयसु करहि सकल भय भीता, नवहि आय नित चरण विनीता। डर के मारे सभी उनकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उनके चरणों में सिर नवाते थे। भुज बल विश्वस्य करी, राखे सीकौ न सुतंत्र। मंडलीक मणि रावण राज, करई निज मंत्र। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र रहने नहीं दिया। इस प्रकार मंडलीक राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपने इच्छानुसार राज्य करने लगा।
देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी जीति बरी निज बाहुबल बहु सुंदर वर नारी। देवता यक्ष गंधर्व मनुष्य किन्नर नागों की कन्या तथा बहुत सी अन्य सुंदरिया और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीतकर ब्याह लिया। इंद्रजीत सन जो कछु कहऊ सो सब जनु पही ले ही करी रहऊ। प्रथम ही जिन्हें कछु आय सुदीना तिन्ह कर चरित सुनहु जो कीना। मेघनाथ से उसने जो कुछ कहा उसने मेघनाथ ने मानो पहले ही कर रखा था, अर्थात रावण के कहने भर की देरी थी। उसने आज्ञा का पालन में तनिक भी देर नहीं की, जिनको रावण ने मेघनाथ से पहले ही आज्ञा दे रखी थी। उन्होंने जो करतुतो की उन्हें सुनो। देखत बिनु रूप सब पापी निशिचर निकर देव प्रतापी। करही उपद्रव असुर निकाया नाना रूप धरई करी माया। राक्षस के समूह देखने में बड़े भयानक पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धरते थे। जेहि विधि होई धर्म निर्मूला सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जेहि जेहि देश धनु द्विज पावहि नगर गाऊ पुर आगे लगावहि। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे में वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस स्थान पे वे गौ और ब्राह्मण को पाते थे उसी नगर गांव और पूर्व में आग लगा देते थे। शुभ आचरण कतहु नहीं होई देव विप्र गुरु मान न कोई। नहीं हरि भक्ति यज्ञ तप ज्ञाना सपन सुनि अन वेद पुराना। उनके डर से कहीं भी शुभ सम आचरण ब्रह्म भोजन यज्ञ श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। न हरि भक्ति थी न यज्ञ तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो सौपन में भी सुनने को नहीं मिलते थे। जप जोग विरागा तप मख भागा स्वर्ण सुनई दस सीसा। आपन उठी धावई रहे न पावई धरी सब घा लई खीसा। भ्रष्ट आचारा भाषण सारा धर्म सुनिय नहीं काना। तेहि बहुविधि त्रासई देश निका सही जो कह वेद पुराना। जप योग वैराग्य तप और यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन पाता ना तो उसी समय स्वयं उठ दौड़ता। कुछ भी रहने नहीं पाता, वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों से भी सुनने में नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता था। बरन न जाय नीति घोर निशाचर जो करही। हिंसा पर अति प्रीति तिनः के पाप ही कव निमिति। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है उनके पापों का क्या ठिकाना। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा जेलम पट पर धन पर दारा। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा साधु न सन करवा वही सेवा। पराय धन और पराय स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर उल्टे उनसे सेवा करवाते थे। जिनक यह आचरण भवानी तेजा नहु निशिचर सब प्राणी।
अतिशय देख धर्म के गलानी, परम सभीत धरा अकुलानी। श्री शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय गलानी, अरुचि, अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। गिरि सरि सिंधु बार नई मोही, जस मोहि गरौ एक पर द्रोही। सकल धर्म देखई विपरीति, कही न सकई रावण भयभीता। वह सोचने लगी कि पर्वतों और नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता, जितना भारी मुझे एक पर द्रोही दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई वह कुछ बोल नहीं सकती। धेनु रूप धरि हृदय विचारी, गई तहाँ जह सुर मुनि झारी। निज संताप सुना ऐसी रोई, काहुत कछु काज नहीं होई। अंत में हृदय में सोचकर विचार कर गौ का रूप धारण कर वह धरती वहां गई जहां सब देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम न बना। सुर मुनि गंधर्वा मिली करी, सर्वागे विरंची के लोका। संग गोतनु धारी भूमि विचारी, परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। जा करिते दासी सो अविनाशी, हमरे हो तो और सहाई। तब देवता मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक सत्यलोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी बस नहीं चलने का। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा, जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। धरनी धरहि मन धीर कह, विरंचि हरि पद सुमरी। जानत जन की पीर प्रभु, भंजहि दारुण विपुति। ब्रह्मा जी ने कहा, यह धरती मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, ये तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। बैठे सुर सब करहि विचारा, कह पाई ऐ प्रभु करिय पुकारा। पर बैकुंठ जान कह कोई, को कह पय निधि बस प्रभु सोई। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पाएं, ताकि उनके सामने पुकार फरियाद करें। कोई बैकुंठपुरी जाने को कहता था और कोई कहता था कि वही प्रभु क्षीर सागर में निवास करते हैं। जाके हृदय भक्ति जिसी प्रीति, प्रभु तय प्रगट सदा तहि रीति। तेहि समाज गिरिजा में रहु, अवसर पाई वचन एक कहु। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु वहाँ उसके लिए सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था। अवसर पाकर मैंने एक बात कही। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। देश काल दिशि विधि सिहु माही, कहु सो कहा जहाँ प्रभु नाही। मैं तो यह जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक हैं। प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा दिशा विदिशा में बताओ ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु न हो। अगु जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगट जिमि आगी।
मोर वचन सबके मन माना, साधु साधु करे ब्रह्म बखाना। ये चराचर, मैं चराचर में व्यापक होते हुए ही सबसे रहित हैं और विरक्त हैं। उनकी कहीं आसक्ति नहीं है। वे प्रेम से प्रकट होते हैं जैसे अग्नि। अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहाँ उसके लिए अग्निमंथन आदि साधन किए जाते हैं, वहाँ वह प्रकट होती है। इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बढ़ाई। आज की कथा यहीं से समाप्त करते हैं। जय श्री राम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।